योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। फर्रुखाबाद, कासगंज का दौरा करेंगे सीएम योगी। फर्रुखाबाद से शुरुआत करेंगे अपने दौरे की। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज के दौरे पर रहेंगे। राहत सामग्री भी बांटेंगे। जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि कहीं भी कोई पीड़ित परिवार है बाढ़ से, जिनका घर आशियाना खराब हो गया है, खत्म हो गया है, उनको तुरंत राहत पहुंचाई जाए। विकासखंड राजेपुर के जमापुर में सामग्री का वितरण करेंगे। कासगंज पहुंचेंगे तकरीबन 11:45 पर। वहां भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, राहत सामग्री वितरित करेंगे। उसके बाद शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे 12:30 बजे। शिव मंगल सिंह डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर और यही वजह रही कि 22 जिले यूपी के बाढ़ से प्रभावित रहे। खासा नुकसान हुआ लोगों को, लोग परेशान हैं। उनका मकान बर्बाद हो गया, उनके मवेशी बह गए, फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो बाढ़ प्रभावित हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उन तक सहायता पहुंचे। फौरी सहायता देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। इनमें फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है, कासगंज पहुंचेंगे। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए योगी सरकार तत्पर है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका भी सरकार मुआवजा देगी। फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर ये जिले भी बेहद प्रभावित हैं बाढ़ से। भीषण बाढ़ से कई गांव बर्बाद हो गए, कई गांव जलमग्न हो गए। जो किसान हैं उनके मवेशी बह गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, मकान गिर गए, पूरा गांव खाली कराना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई सरकार करने के लिए, पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। अरविंद त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। साथ ही अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी लखनऊ से। अनिकेत, आपके साथ शुरुआत करते हुए, रवानगी कब है? 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए पूजा, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज उनका 3 जिलों का दौरा है। तो चाहे फर्रुखाबाद की बात की जाए, कासगंज की बात की जाए, शाहजहांपुर की बात की जाए, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे में समय जो प्रस्तावित है वो है फर्रुखाबाद का। उसके बाद अगर बात की जाए तो कासगंज जाएंगे। उसके बाद शाहजहांपुर 12:30 बजे पहुंचने में समय है वो प्रस्तावित है। शिव मंगल जो डिग्री कॉलेज है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो वहां पर उतारा जाएगा। और उसके बाद वहां पर हवाई सर्वेक्षण करने के साथ साथ ये लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम से कहीं ना कहीं जो नदियों का जल स्तर है उसके बढ़ने से जो आसपास के जो गांव है, जो नदियों के किनारे जो बसे हैं, वो गांव कहीं ना कहीं जलमग्न हो गए हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है गांवों का वो कहीं ना कहीं खराब हो गया। लोगों को रोजमर्रा के जीविकोपार्जन के लिए भी जो जुटाने वाली सामग्री है उसमें भी खासा समस्या, दिक्कत आ रही है। और यही कारण है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया है कि आज वो 3 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके साथ वो राहत सामग्री बांटने का भी काम करेंगे। लगातार पूजा, अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार उनका ये निर्देश आता रहा है कि जिस तरह से लगातार जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, चाहे तो वो गांव हो या अन्य जगह हो, उन सभी जगहों पर जो शासन प्रशासन है वो राहत सामग्री मुहैया कराए। इसके साथ साथ वहां पर क्या कुछ और आवश्यकताएं हैं वहां के लोगों की, उन चीजों को भी ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम जो चल रहा है अलग अलग जगहों पर, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की है, क्या लोगों को सुचारू रूप से वो व्यवस्थाएं मिल पा रही है, क्या उसको लोगों को लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं
क्या उनकी स्थायी को व्यवस्था की गई है। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा करने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं और इन दौरे के दौरान खुद वो समीक्षा भी करेंगे और कहीं ना कहीं राहत सामग्री बांटते हुए नजर आएंगे। पूजा अरविंद त्रिपाठी, आप बताएं जरा फिलहाल हालात क्या हैं, क्योंकि बाढ़ से यूपी के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, उनमें शाहजहांपुर भी एक है। शाहजहांपुर के कितने गांव जलमग्न हैं, क्या स्थिति है, सरकार किस तरह से आपको एक्टिव मोड में नजर आ रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। बाढ़ की अगर बात की जाए तो जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में तो जो स्थितियां हैं वो तो सभी देख रहे हैं पूरे देश में, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो। उसके बाद वो मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो उसमें शाहजहांपुर जनपद जो है, गंगा की तलहटी, गंगा और रामगंगा दोनों शाहजहांपुर की सीमा से होकर के गुजरती है, फर्रुखाबाद की सीमा जुड़ती है और बदायूं की सीमा जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो इलाका बिल्कुल पिछड़ा इलाका, किसी जमाने में कटरी क्षेत्र जिसको कहते थे वो हुआ करता था, तो गंगा और रामगंगा का जो रौद्र रूप इस बार देखने को मिला है, उसमें दर्जनों गांव, एक नहीं दर्जनों गांव उस बाढ़ की विभीषिका में समा गए हैं। और वहां पर जो राहत सामग्री या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश थे उनके अनुपालन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां करके बाढ़ राहत कैंप बनाए हैं। वहां पर जो सामग्री है उनका वितरण भी किया है, लेकिन वो सब चीजें वहां पर कहा जाए तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरीके से जो लगातार मीडिया से यहाँ से खबरें निकल करके जा रही थी और उनका अवलोकन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के जो निर्देश है उनका अनुपालन करवाने के लिए और हवाई सर्वेक्षण के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। वो शाहजहांपुर पहुंचेंगे। शाहजहांपुर में मिर्जापुर ब्लॉक जो है वहां पर शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज में उनका उड़न खटोला 12:30 बजे पहुंचेगा और वो बाढ़ राहत से जो लोग पीड़ित हैं उनको बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे। साथ ही निरीक्षण करने की भी बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री जी जो भी बाढ़ के हालात हैं उनका जायजा भी लेंगे, क्षेत्र में जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इसके लिए लगाए गए हैं उनको क्या सख्त निर्देश देंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दर्जनों गांव प्रभावित हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे शौच क्रिया की बात हो, सबसे ज्यादा अगर परेशानी इस बाढ़ में हो रही है तो वो महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों को हो रही है। और उसमें जो निकलने की बात की जाए, आने जाने की बात की जाए तो वो सब बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। जो ये बिधुना के लिए जो हाईवे जाता है ढाई घाट होकर के जलालाबाद से, वो उस जगह जगह कट गया है और उस पर पानी चल रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में पूरे जलमग्न हुए पड़े हुए हैं और उनका हवाई सर्वेक्षण, उनका निरीक्षण करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। अरविंद, ये बताएं कि लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोग भी इस भाव से जुड़े हुए हैं कि अगर सरकार उनके साथ है, प्रदेश के मुखिया उनके दुख दर्द में उनके साथ है, तो हर चुनौती से वो निपटने को तैयार हैं। लोगों में कितना उत्साह है मुख्यमंत्री के यात्रा को लेकर, आगमन को लेकर? उम्मीदों की बात की जाए तो शाहजहांपुर जनपद का वो क्षेत्र जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचने वाले हैं, शायद उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सरकारें रही, आना जाना रहा, लेकिन अभी तक जो पिछड़ा क्षेत्र, जो कटनी का क्षेत्र रहा है, जो नवसृजित तहसील कलान गठित हुई है, जिसका गठन भी भाजपा सरकार में ही हुआ है, तो वहां पर मिर्जापुर क्षेत्र जो कि सबसे पिछड़ा इलाका है। और खास बात आपको बता दें कि ये वो क्षेत्र है जो कि एक पुल बसपा शासनकाल में स्वीकृत हुआ था और सपा शासनकाल में वो बना था। उसके बाद में अभी बीते 2 वर्षों पूर्व उसके 2 पिलर टूट गए थे। टूटने के बाद में उसकी रिपेयरिंग हुई, रिपेयरिंग होने के बाद में वो बन गया, उस पर अच्छा खासा बजट खर्च किया गया, बन के तैयार हो गया, लेकिन वो चालू नहीं हो सका, जिसके कारण वो पूरे तहसील के क्षेत्र के लोग, वो पूरे मिर्जापुर ब्लॉक क्षेत्र के लोग, दर्जनों नहीं कई गांव के लोग, लगभग बहुत बड़ी एक आबादी जो कि वहां से की आबादी का मुख्यालय से कटाव है, मतलब वो लोग अगर घूम के मुख्यालय आना चाहे तो उनको 70 से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ता है, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है। और भाजपा शासनकाल में उसकी मांग, हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी शाहजहांपुर से ही आते हैं, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी शाहजहांपुर से ही आते हैं, और पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा उसका जो पुल है उसके पैरेलल एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, शासन ने मंजूर भी कर दिया, उसकी स्वीकृति हो गई है, वो बनने काम भी उस पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन अनिकेत, योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन पहले कहते थे कि
क्योंकि दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। अगर सरकार अच्छी है, अधिकारी अच्छे नहीं होंगे, उन्हें धरातल पर योजनाओं को लागू नहीं करेंगे तो जनता को फायदा नहीं होगा। लेकिन योगी सरकार में सुनिश्चित है, योगी सरकार ने साफ तौर पर निर्देश किया है कि अधिकारियों को हर योजना या फिर हर राहत सामग्री को जन जन तक पहुंचाना ये सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद हर बात का संज्ञान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार जिस तरह से वो बात कहते हैं कि वो खुद और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनके लिए कटिबद्ध संकल्पबद्ध है। और यही कारण है कि समय समय पर न केवल प्रदेश सरकार की तरफ से पूजा योजनाएं चलाई जाती हैं, बल्कि उन योजनाओं को धरातल और मूर्त रूप कितना मिल पाया है उसकी समीक्षा भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री बांटने की जो बात कही जा रही है, लगातार जो आंकड़े पहुंचाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास में कि लगातार राहत सामग्री बांटने का काम किया जा रहा है, हम लगातार लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। तो उन तमाम चीजों की समीक्षा करने के लिए, तमाम चीजों को परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हेडमास्टर के तौर पर कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए नजर आते हैं। और यकीनन तौर पर जिस तरह से कासगंज, शाहजहांपुर या फिर फर्रुखाबाद की अगर बात की जाए तो जो इलाके बाढ़ प्रभावित है, जहां पर जो लोग बाढ़ से ग्रसित है, जिनको समस्याएं हैं, जिन लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों की हकीकत को समझने के लिए खुद आज हेडमास्टर के तौर पर आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हेलीकॉप्टर से इन तमाम जिलों का कहीं ना कहीं हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो वादे कर रहा है उसकी हकीकत भी समझते हुए नजर आएंगे। पूजा, ठीक, धन्यवाद आपका अनिकेत। अरविंद तिवारी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अपडेट इस खबर पर आगे आपसे लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा